आज देखिए एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में दैनिक मजदूरी दे रखी है, यानी कि एक तो कॉलम में है लेबर चार्जेस पर डे और एक है श्रमिकों की संख्या, नंबर ऑफ लेबर्स। तो वो कह रहा है इसमें कि इसका समांतर माध्य निकालिए और सतह निकालिए। तो इसके लिए कितने कॉलम में क्वेश्चन है? 5, 2 कॉलम ऊपर के 2 नीचे के, 9 में बनाएंगे। मेथड का नाम वो कोई दे नहीं रहा। जब मेथड का नाम नहीं दे रहा तो हम कौन से मेथड से करेंगे? डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड्स के लिए सबसे पहला कॉलम आ गया सीरियल नंबर, फिर दैनिक मजदूरी, जो उसने लिखा है वही लिखेंगे। दैनिक मजदूरी ये है क्या असलियत में? ये है क्लास इंटरवल। 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। और उसके बाद श्रमिकों की संख्या, ये क्या है दूसरी लाइन में? बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, 12, 14, 8, 6, 10। तो ये 5 कॉलम है, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमने कर दिए। दैनिक मजदूरी कहाँ से? 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560 और 560 से 580 और 580 से 600 तक। ये इनकी मजदूरी है। कितने मजदूरों को कितनी मजदूरी मिल रही? अब श्रमिकों की संख्या वो एक्स के बाद रखेंगे। एक्स होगा मध्यमान, मिड टर्म, और ये आ गया श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ लेबर। नंबर ऑफ लेबर क्या चीज है? एफ, फ्रीक्वेंसी है ये। इसका कॉलम इसके लिखने की वजह से चौड़ा हो गया, वरना कॉलम इसका पतला ही आ जाता है, छोटी छोटी संख्याएं इसमें। तो ये कितनी दे रखी है? 12, 14, 8, 6 और 10। एक्स मिड टर्म, मध्यमान, इसे मध्यमान भी लिख सकते हैं और मिड टर्म भी लिख सकते हैं। ये जरूरी है समांतर माध्य में, अर्थमेटिक मीन में। मिड टर्म एक्स, एक्स कैसे निकलता है? मिड टर्म कैसे निकलती है? दोनों को जोड़कर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़कर हाफ कर देंगे। तो लोअर लिमिट क्या है? 500। ये कितना है? 520। सम कितना हो गया? 1020। 1020 का हाफ 510। 520 और 540 का सम 1060 और 1060 का हाफ 530। 540 और 560 इनका सम 1100, 1100 का हाफ 550 और 560 और 580 इनका सम 1140, 1140 का हाफ 570 और 580 और 600 का सम 1180, 1180 का 590। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स करेंगे हम। एफ इंटू एक्स, टेबल चारों तरफ से बंद होनी है। पहले ही बताया था, 2 लाइनें ऊपर 2 लाइनें नीचे कर लेना, टेबल सही आएगी उससे। अब फ्रीक्वेंसी का सम, बारंबारता का जो एन या सिग्मा एफ भी लिख सकती हैं उसे, या एन भी लिख सकती है। कितना आ गया? 12 और 14, 26 और 8, 34 और 6, 40 और 10, 50। एफ इंटू एक्स डायरेक्ट मेथड में, समांतर माध्य निकालने के डायरेक्ट मेथड में अर्थमेटिक मीन कौन सा फार्मूला लगता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन।
एफ एक्स की मल्टीप्लाई चाहिए और एन चाहिए। एन तो आ गया हमारा 50, यानी कि सिग्मा एफ लिख लें या एन लिख लें, ये तो आ गया 50। एफ एक्स का मल्टीप्लाई का सम और चाहिए। एफ ये है, एक्स ये है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो कीजिए, कितना आ गया 500, इसकी 12 से 6000 और 6000 की 12 की 10 से 120, 6120। 14 की 7442, 7420। 8 की 550 से 4400। 570 की 6 से 3420 और 590 की 10 से 5900। ये क्या आ गया सिग्मा एफ एक्स 0 2 4 6 6 5 4 9 13 और 9 22 2 8 15 19 22 27 27,260। ये किसकी वैल्यू आई? सिग्मा एफ एक्स का सम आया है। तो यहाँ रख दीजिए 27,260। आखिरी के 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2726 अपॉन 5। 5 से डिवाइड कर लिए, 5 5 ज़ा 25, 2 बचे, 2 और 2 22, 22 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 22 और 6 26, 5 5 ज़ा 25, 1052, ये आ गया 545.2। एवरेज जो आया, समांतर माध्य का मतलब है एवरेज, तो उनकी मजदूरी का एवरेज जो आया वो 545.2 आया। फिर देख लिए, इस क्वेश्चन में मजदूरी दे रखी थी, डेली चार्जेस पर डे और नंबर ऑफ लेबर दे रखी थी। ये दोनों दे रखे थे, एक कॉलम चार्जेस का, एक कॉलम लेबर का है। तो ये जो है क्लास इंटरवल है 500 से 520, ये सब जो है क्लास इंटरवल। इसका मिड टर्म निकालते ही पहले समांतर माध्यम में अर्थमेटिक मीन में दोनों को जोड़ के हाफ कर दिया। इन दोनों का सम जो आया उसका हाफ 510, इन दोनों के सम का हाफ 530। इस तरीके से ये आ गए सब। अब ये एफ दे रखा था 12 14 8 6 10, इन सबका सम कितना आ गया एन 50 या सिग्मा एफ लिख सकते हैं। ये एफ है, ये एक्स आ गया था हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया इधर आ गया, और उसका सम सिग्मा एफ एक्स का सम आ गया 27,260। तो समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड में? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई 27,260 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 2726 अपॉन 5 डिवाइड करके 545.2 आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी वैसे ही है जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां थे। बीच में से एक नंबर गायब था, तो उसकी जगह एफ की वैल्यू निकालनी है। क्लास इंटरवल का क्वेश्चन है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, और 7 कॉलम का क्वेश्चन है, 7 कॉलम्स हैं इसमें। तो टेबल जो बनाएंगे 7 में 4 जोड़ देंगे, 2 ऊपर के 2 नीचे के, 11 में, 11 में बनाएंगे। 2 लाइनों में तो ऊपर का ले लें और 2 लाइनों में नीचे का ले लें। सीरियल नंबर दैनिक जेब 72 रुपए में, दैनिक जेब 72 रुपए में, यानी कि डेली पॉकेट मनी, डेली पॉकेट मनी दे रखी है बच्चों की, और फिर बच्चों की संख्या दे रखी है, कितने बच्चों को, बच्चों की संख्या कितनी दे रखी है? बच्चों की संख्या क्या चीज़ है? बारंबारता। बच्चों की संख्या एफ है, फ्रीक्वेंसी, और उसमें से ही बीच में से एक नंबर गायब है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं
यानी कि एफ। किसी मेथड का नाम नहीं ले रहा तो कौन से मेथड से करेंगे? डायरेक्ट मेथड से, जब किसी मेथड का नाम नहीं ले रहा। 7 कॉलम्स का क्वेश्चन है। 2 3 4 5 6 7। डेली पॉकेट मनी 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21 और 21 to 23 और 23 to 25। ये आपको एवरेज पॉकेट मनी दे रखी है कि 11 से 13 रुपए मिल रहे हैं 7 बच्चों को, 13 to 15 रुपीज़ पर डे मिल रहे हैं 6 बच्चों को, 15 to 17 रुपीज़ जो मिल रहे हैं 9 बच्चों को, 17 to 19 13 बच्चों को, और इसका नंबर गायब है एफ बीच में से। तो पहले हम निकालेंगे मध्यमान, मिड टर्म, समांतर माध्य के यानी कि अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन में मिड टर्म निकालते हैं। वो कैसे निकलते हैं? उसका नाम है एक्स। कैसे निकलती है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के हाफ करना। 11 और 13, 24 का हाफ कितना हो गया? 12। 13 और 15, 28 का हाफ 14। 15 और 17, 32 का हाफ 16। 17 19, 36 का हाफ 18। 19 और इसका 21 का हाफ 40 का हाफ 20। और 21 और 23 44 का हाफ 22। 23 25 48 का हाफ 24। ये एक्स की वैल्यू आ गई। एफ कितना दे रखा है? 7 6 9 13 एफ 5 एंड 4। अब एफ इंटू एक्स निकालना है। एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 12 7 जा कितने हो गए? 84। 14 6 जा ये भी 84। 16 9 जा 144। 18 की 13 से कितने हो गए? 234। 20 की एफ से 20 एफ, और 22 की 5 से 110, और 24 की 4 से 96। ये आ गया 96। तो सिग्मा एफ एक्स। टेबल को सब तरफ से बंद कर दें। इसका एडिशन करना है। और समांतर माध्य कितना दे रखा है? अर्थमेटिक मीन दे रखा है इस क्वेश्चन में 18। 18 दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये लेफ्ट साइड में लग जाएगा, इजिकल टू 18। इनका सम करना है सबका, तो ये 20 एफ तो अलग रहेंगे, बाकी सबका सम हो जाएगा। 4 8 12 16 और 6 22, 2 8 10 18 और 4 22 और 3 25, 1 26 और 9 35, 3 4 6 7 752 प्लस 20 एफ। ये इसकी वैल्यू है 752 प्लस 20 एफ। 752 प्लस 20 एफ अपॉन एन और निकलना है। एन की वैल्यू कितनी आई? इन सब का सम कीजिए। 7 6 13 9 22 और 13 35 40 44 44 प्लस एफ। ये आ गया 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 18 अपॉन 1। क्या जिधर एफ ज़्यादा आ रहे हैं उसकी पहले कर ले मल्टीप्लाई। इधर से जब मल्टीप्लाई करती हैं तो 20 एफ आ रहे हैं, इधर से करती हैं 18 आ रहे हैं, तो पहले इसकी कर लें। 752 प्लस 20 एफ इज इक्वल टू 44 की 18 से
अच्छा 792 प्लस 18F। तो F वाले एक साइड में ले लेंगे, 792 माइनस 752, तो 2F बचा इसमें से इज इक्वल टू 40, F इज इक्वल टू 40/2 यानी कि 20। तो इसमें F की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई इसमें F की वैल्यू। समझिए, तो इसे दोबारा समझ लें कि इसमें जो है बच्चों का पॉकेट मनी कह रहा था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कह रहा दे रखे हैं। तो पॉकेट मनी ये दे रखी है, फिर निकालेंगे पॉकेट मनी क्या है, क्लास इंटरवल, उसे दोनों को जोड़ के हाफ कर दिया तो एक्स आ गया मध्यमान। बच्चों की संख्या दे रखी है, बीच में से एक टर्म गायब है, इसका सम क्या है, एन या सिग्मा एफ, 44 प्लस एफ आ गया। ये एफ है, ये एक्स है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी डायरेक्ट मेथड में, ये आ गई मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में जब सम करेंगे ये ध्यान रखेंगे 20F अलग जोड़ेगा, 20F अलग जोड़ा। और ये समानता माध्य कितना दे रखा अर्थमेटिक में, 18 सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। इसमें सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जो 752 प्लस 20F आ गई अपॉन 44 प्लस एफ आ गया इजिकल टू 18/1। किसकी पहले मल्टीप्लाई कर दी जिधर ज़्यादा एफ आ रहे हैं, तो इसकी पहले हो गई 1 से, 18 से इसकी हो गई 792 प्लस 18F। एफ वाले एक साइड में आ गए, बगैर एफ के दूसरी साइड में गए, प्लस के 18F इधर आके माइनस के 18F हो गए। 792 पहले से ही थे, माइनस 752 प्लस के उधर जाके माइनस के हो गए। 20F प्लस के 18F माइनस के किसके ज़्यादा है, प्लस के 20, तो प्लस के 2 बचे, 2F इजिकल टू 40, F इजिकल टू 40/2, 2 से डिवाइड किया, कितना आंसर आ गया 20। तो फ्रिक्वेंसी जो थी, बीच का मिसिंग नंबर जो था वो कितना था, 20।